फरूक हबीब साहब वो कह रहे हैं आप करें, आज आपका इजलास भी, पहले तो हमें जरा उसके बारे में बता दीजिएगा ना कि आज क्या वजीर आजम से जो आप लोगों की बात हुई है, क्या वजीर आजम ने क्या कहा? हमने सुना है कि उन्होंने कहा है कि इस मामले को बड़ा संजीदा लिया जाए, तहकीकात की जाए और इसमें देखा जाए कि किस तरह मनपसंद इश्तिहारात चैनल्स को दिए गए या क्या किया गया, इस पर गुफ्तगू हुई है। देखें बात यह है, वो कहते हैं ना बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। एक तरफ जो है वो हमें पिछले हफ्ते यहाँ पे इस्लामाबाद के एक निजी होटल के अंदर बड़े बड़े आज़ादी सहाफ़त के जो है वो लेक्चर्स दिए गए। हमें एक वो शख्स जिसको करप्शन के ऊपर सज़ा हुई वो अदालत में ये कह के गया कि मैं इलाज करवाने जा रहा हूँ, वापस आ जाऊँगा। वो एक अब्सकॉन्डर शख्स एक कॉन्फ्रेंस में भी चला जाता है, वहाँ भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें होती नहीं। लेकिन जब हकीकी तौर के ऊपर एक ऑडियो सामने आती है जिसमें कहा जा रहा है कि ARY 92 समा 24 इनके इश्तिहारात बंद कर दें, और वो ऑडियो है मरियम सफदर की जिनके पास किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं, लेकिन वो वजीर आजम हाउस में बैठ के जो टैक्स पेयर का पैसा है उससे इश्तिहारात देने वो फैसला कर रही हैं कि किसको इश्तिहारात देने किसको नहीं देने। अगर आप उसकी लिस्ट देख लें तो डिस्पैरिटी आप देखें कि एक ग्रुप जो है, जो खास एक ग्रुप है, उसको 3 अरब के इश्तिहारात दे दिए गए हैं। ARY को 8.5 करोड़ के इश्तिहारात 5 साल में, समा को जो है वो 18 करोड़ के इश्तिहारात, और उसके अलावा पूरी वो लिस्ट मौजूद है जिसके ऊपर अभी हमने सारी तहकीकात करके जो है वो चीजें सामने लेकर आएंगे कि नून लीग के 5 साल दौर के अंदर किस अंदाज से जो है वो मीडिया का गला दबाया जा रहा था, किस अंदाज से अपनी करप्शन पर पर्दा डालने के लिए, अपनी बैड गवर्नेंस पर पर्दा डालने के लिए, अपनी स्याहकारियों के पर पर्दा डालने के लिए, मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इश्तिहारात बंद करने। अब बताएं इश्तिहारात बंद करने का मकसद क्या है? फेडरल के हो गए ना, पंजाब के कितने? पंजाब के भी इतने ही है, पंजाब के भी इतने ही है। वो अगर आप मिला लें तो पंजाब के भी इतने निकलेंगे। अच्छा, वो तफसीलात भी आ रही मियां साहब कहते हैं, सिर्फ मेरा एक बड़ा बुनियादी सवाल है, देखें इश्तिहारात रोके क्यों जाते हैं? इश्तिहारात रोकने का मकसद ये है कि आप जो मीडिया ग्रुप जिसके आप इश्तिहारात रोकें उसको फाइनेंशियली आप कमजोर करें, वो आप घुटनों के बल आपके पास आए और आपसे आगे इल्तिजा करे कि मेरा चैनल बंद हो जाएगा, मेरे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, आप मुझे इश्तिहारात दें, आप बदले में आप उसे अपनी विश लिस्ट दें, जो इनकी पुरानी आदत है। पर्ची के बगैर तो ये कभी चले ही नहीं, ये तो हमेशा विश लिस्ट और अपनी मनपसंद का डिक्टेट करवा के वो मीडिया चलाना चाहते हैं। इनको मीडिया की आजादी कहां सूट करती है? आज ये मास्क पहन के चेहरे के ऊपर आकर जब कहेंगे मीडिया की आजादी, तो वो आजादी है, ये आजादी है कि आप कहें कि 4 मीडिया ग्रुप्स के जो है वो इश्तिहारात को रोक दें, ये आपकी आजादी है, ये आपका इंसाफ था, ये आपका मेरिट था कि आप जो है वो एक ग्रुप को 3 अरब के इश्तिहारात और जो सुन लें जो बाकी चैनल से वो भी टॉप 5 के अंदर मौजूद थे। इतनी डिस्पैरिटी, चले माना थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। और मैं आज आपको बताता हूं, हमारा 3 साल हो गए, हमारे 3 साल का आपको वो भी रैकेट हम सामने रख देंगे। ठीक है, ये डिमांड कर रहे हैं हम, वो रैकेट सामने रख देते हैं, उसमें आप देखें को आपको डिस्पैरिटी नजर आती है। जिसका जो फुटप्रिंट है, जिसकी जो मार्केट है, उसके मुताबिक एड्स दिए जा रहे हैं। और ये गिला हमें आज भी सुनना पड़ता है कि वो लोग जो इनके दौर में एक खास हद से ज्यादा भी जाके जो है वो जिनको एड्स दिए जा रहे थे, उनको आज भी वो हमें लोग कहते हैं कि आप क्यों नहीं उनके एड्स बंद करते? हमने कहा नहीं, हम उस सहाफत को या उस तरीकेकार को जो इन्होंने अपनाया हुआ था उसको हम नहीं अपनाना चाहते। अच्छा, और वो नंबर्स बोलेंगे, बातें ना, एक तो वो रिकॉर्ड बोलेगा। एक तो ये अब कहते हैं मियां साहब चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी के, उसके उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को इजलास भी बुला लिया ना इन्होंने। ये कहते हैं कि जी 2013 से लेके 18 तक का रिकॉर्ड भी मंगवाएंगे हम, KPK का भी मंगवाएंगे कि KPK के उससे कितने इश्तिहारात दिए। और आप अभी आपके आने से पहले यही बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी हम ये भी देखेंगे इन 3 सालों में कितने गए। तो आप कह रहे हैं कि उसके अंदर आप, हमारे पास तो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। चले अब ये 2 चीजें तो हो गई, मगर वो कहते हैं कि 1585 का फार्मूला लेकर आए हैं, हमने अपनी सारी पेमेंट्स भी क्लियर की हैं। हम देखें इनका सारा काम होता था लेन देन पे। ये भी मैं आपको बताऊं, यहां तक डिक्टेट किया जाता था कि सुपर लीड लगेगी, लीड लगेगी और मुखालिफ की खबर जो है वो लगेगी या नहीं लगेगी, या 3 कॉलम बनती है तो उसको भी 1 कॉलम करवाया जाए, या उसको बिल्कुल ब्लैकआउट करवा दिया जाए। यहां तक ये मीडिया को कंट्रोल करते थे, आवाजों को दबाना और जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस थी उनको दबाना। ये PMLN का हमेशा से जो है वो वतीरा रहा। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा के बारे में वजीर आजम ने ये कहा है कि ये किस हैसियत से फैसले करते हैं? देखिए अल्टीमेटली जाहिर बात ये तो हर पाकिस्तानी का सवाल है, ये हर पाकिस्तानी वजीर आजम ने कही है ना ये बात, लेकिन PMLN का स्टांस ये कि वो पार्टी का मीडिया सेल चला रही थी उस हैसियत से बात। देखिए मैं आपको ये असल में चीज ये ना कहते एक झूठ बोलो ना
तो अगर उसको तस्लीम कर ही लिया है तो अब उसको तस्लीम करने के ऊपर भी 100 झूठ और बोले जा रहे हैं। अब मुझे अब ये बताएं, मेरे साथ मरियम औरंगजेब आप ही के एयरवाई के शो पे काशिफ वासी साहब के साथ आ गई। उन्होंने कहा जी कि ये आप कैसे कह सकते हैं 2015 की, ये 2009 2010 की भी हो सकती है। उस वक्त तो वो चैनल्स ही नहीं थे, वो चैनल ना 24 था ना 92 था। फिर मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं जी 15 में आया, मुसद्दिक मलिक साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये जब इनका धरना जारी था ये तब की बात है क्योंकि मीडिया हमारा साथ नहीं दे रहा था। एहसन इकबाल साहब का बयान सुन लें, परवेज रशीद साहब का सुन लें, सबके बयानात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं उस हवाले से। मैं जरा इन्होंने स्ट्रेटेजिक मीडिया कम्युनिकेशन सेल वजीर आजम हाउस के अंदर बना रखा था, उसके जरिए जो है वो आवाजों को दबाया जाता था। जो पनामा केस के बाद जो हकाइक को रिपोर्ट कर रहे थे उनकी आवाजों को जो है वो दबाया जाता था। ये कहना कि हम आजादी सहाफत के अलमबरदार हैं, कोई ये आजादी सहाफत के अलमबरदार नहीं है। ये आजादी सहाफत की अलमबरदारी इस ऑडियो के बाद सारी दबड़दूस हो गई है।